था कि कोई भी नियम हो इस संसार में, जैसे सूर्य उदय हो रहा है, सूर्य अस्त हो रहा है, ये भी क्या है, ये भी एक नियम है। तो इसको भी बनाने वाला है, इसको भगवान बनाते हैं। जैसे अभी संसार में हम नियम, बहुत सारे नियम देखते हैं, गुरुत्वाकर्षण का नियम काम कर रहा है, ये भी भगवान ने ही बनाया है। या फिर हम नियम की बात करें, हमारे घर में एक नियम रहता है कि भाई आपको इतने बजे उठना है, तो घर का एक बड़ा मेंबर होता है वो सेट करता है। स्कूल पहुंचने का नियम होता है कि इतने बजे तक आपको स्कूल पहुंचना है, वरना आपको प्रवेश नहीं दिया जाएगा, वो भी एक नियम होता है। फिर इतने बजे आप ऑफिस जाना है, इतने बजे आप लौट करके आओगे, इतने सारे नियम है। लेकिन हर नियम को कोई ना कोई बनाने वाला है। कोई भी ये नहीं बोल सकता कि ये नियम किसी ने नहीं बनाया, ऐसा कोई भी नहीं बोल सकता। तो फिर हम ये इससे ये समझ सकते हैं कि संसार में भी बहुत सारे नियम काम करते हैं। जैसे कोई बताएगा संसार में किस किस प्रकार के नियम काम करते हैं, कहाँ पर कौन से नियम काम कर रहे हैं इस संसार में, कोई बताना चाहेगा अपने आप से? कौन सा नियम आपको लगता है कि संसार में काम कर रहा हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद है? हरे प्रणाम कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये तो नियम काम कर ही रहा है। करेक्ट, गुड, बहुत बढ़िया। ये भी नियम है एक, है ना? ऐसे नहीं कि कुछ भी कोई कहीं से भी जन्म ले लेता है, कहीं भी किसी की मृत्यु हो जाती है, नहीं, एक लॉ काम कर रहा है इसके पीछे। बहुत बढ़िया। और कोई आपको संसार में ऐसा नियम दिखाई देते हैं? प्रभु जी, प्रकृति के 3 नियम। प्रकृति के 3 नियम? प्रकृति के 3 नियम या 3 गुण? 3 गुण प्रभु जी। 3 गुण, ओके। प्रकृति के 3 रजोगुण, गुण है। सतोगुण। ये भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया आपने। कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बताइए जो आप। प्रभु जी, जैसे भौतिक नियम के बारे में भी बता सकते हैं हम, जो ओके, भौतिक जगत जैसे में लागू होते हैं। जैसे जैसे कि जैसे हम जिस शहर में रहते हैं उस शहर में कोई सरकार होती है, या जैसे कि चीफ मिनिस्टर, तो उस ओके, हिसाब से कानून चलता है। करेक्ट, ट्रैफिक रूल्स बोल सकते हैं हम, ट्रैफिक रूल्स। करेक्ट, जेल अगर कोई गया तो उसमें भी बहुत सारे नियम कानून होते हैं जिसको हम नहीं तोड़ सकते। करेक्ट, बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये सारे रूल्स हम जानते हैं कि कोई ना कोई चला रहा है। ऐसा नहीं है कि ट्रैफिक सिग्नल ने रूल बना दिया है कि रेड लाइट है मतलब रुक जाना है, तो फिर उसको कोई निगरानी नहीं कर रहा, या उसको किसी ने बनाया नहीं। उसको किसी न किसी ने बनाया है, उसकी रक्षा भी की जा रही है, राइट ना? ऐसा जो नहीं करेगा उसको, उसके लिए कुछ है प्रावधान? जैसे आप नियम बनाए कि लाल सिग्नल का मतलब रुक जाना है, कोई नहीं रुका तो उसको कौन देखेगा फिर? तो ट्रैफिक पुलिस देखेंगे प्रभु ट्रैफिक जी, पुलिस उसको देखेगी, जुर्माना चालान कटेगा yes, उसका। उसका चालान कटेगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बस इसी चीज को हमको समझना है। क्या समझना है? जैसे जब कोई नियम होता है ना, तो नियम के पीछे चलाने वाला जो होता है वो ये भी इंश्योर करता है कि उस नियम को लोग फॉलो करें। अगर नहीं फॉलो करेंगे तो उसके लिए दंड का प्रावधान होता है। ये बात सब पे सहमत है कि नहीं सभी लोग? जी बताइए। प्रभु जी। हाँ, कि जो नियम बनाता है वो नियम किसी न किसी ने पहली बात तो बनाया भी होगा, और उस नियम को अगर नहीं फॉलो कोई करते हैं तो उसके लिए कुछ ना कुछ दंड ही रहता है। अगर नहीं रहे तो फिर फायदा क्या नियम बनाने का? जैसे मान लीजिए ऑफिस का टाइम है 10 बजे पहुंचना है सबको, अब कोई 10 बजे नहीं पहुंच के 12 बजे पहुंच रहा है, तब भी उसको कुछ ना किया जाए, तो क्या ठीक बात है ये? सोचिए, ठीक बात है क्या? सब लोगों को अच्छा लगेगा ऐसे करके? तो हर कोई लेट आएगा। नहीं तो प्रभु जी। हाँ, आइडियल प्रोसेस क्या होना चाहिए? अगर उसने मान लीजिए ऐसा किया है तो उसके लिए क्या प्रावधान होना चाहिए? उसको क्या दंड मिलना चाहिए? अगर वो लेट आए तो उसकी हाफ डे की वो कट जानी चाहिए, या उसका हाफ डे मानना चाहिए। यस, हाफ डे माना ही जाता है ना? तो उसको मतलब कुल मिला के कुछ ना कुछ दंड दिया जाता है, इस बात को रियलाइज कराने के लिए कि आपने गलत किया है, राइट? ऐसे ही इस प्रकृति में भी बहुत सारे नियम काम करते हैं जो कि हम नहीं जानते किसने चलाए हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, सूर्य देखिए हर दिन उदय होता है, तो बताइए कौन चला रहा है उसको? भगवान चला रहे हैं प्रभु जी। कौन चला रहा है? उसके पीछे कौन है? भगवान। ऐसे ऋतुएं बदलती हैं, है ना? मौसम बदलते हैं, दिन रात होते हैं, गुरुत्वाकर्षण का नियम है, फ्रिक्शन लॉ है ना? रिफ्रैक्शन लॉ है, इतने सारे साइंस में लॉ हैं। लेकिन लॉ का मतलब होता है, लॉ कभी भी अपने आप नहीं बनता, लॉ के पीछे लॉ मेकर भी होगा और उसको निगरानी करने वाला भी होगा। बस इतनी सी सिंपल सी बात हमको समझनी है ना, तो हम भगवान को समझ सकते हैं।
दूसरी बात आप ये देखो, इस संसार में सिर्फ ऐसा नहीं है कि लॉ ही सब कुछ वर्क करता है। बहुत सारे लॉ ऐसे भी हैं जो हम पे पूरी तरीके से अप्लाई होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक सिंपल सा लॉ है, लॉ ऑफ कर्मा। लॉ ऑफ कर्मा का मतलब क्या है? जो व्यक्ति अ, जैसे आप देखोगे संसार में कोई व्यक्ति जो है बहुत अमीर परिवार में जन्म लेता है, कोई व्यक्ति बहुत गरीब परिवार में जन्म लेता है, तो कुछ लोग क्या सोचते हैं कि ये सब अपने आप हो गए। अपने आप हो गए। देखिए कोई व्यक्ति होता है जन्म से बहुत सुंदर होता है ना? बहुत ही सुंदर होता है। कि कोई भी व्यक्ति होता है उसको क्यूट बोलना चाहता है, उसको अपनी गोदी में लेना चाहता है। कुछ लोग जन्म से ही एकदम बदसूरत होते हैं, एकदम कुरूप होता है, उनको कोई देखना भी नहीं चाहता। देख कर क्यों कहते हैं अरे कैसा इसका चेहरा है, हटाओ, है ना? ऐसे करके वो लोग बोलते हैं। तो कुछ इस मेंटालिटी के लोग होते हैं, इस तरीके के लोग होते हैं। कुछ लोग जो होते हैं वो उनका जो बहुत अमीर घराने में जन्म लेते हैं। कुछ लोग होते हैं वो एकदम इतने गरीब परिवार में जन्म लेंगे कि पूछो नहीं। कुछ लोग कुछ लोगों को अपने कैरियर को ग्रो करने की बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलती हैं, उनको खोजना पड़ता है कि कौन सा कैरियर चुने। डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, ये सब करने का मौका प्राप्त होता है। कुछ लोग तो बस लेबर बन के ही रह जाते हैं, उनको किसी ने बताया नहीं कि पढ़ाई जैसी कुछ चीज होती है, कोई ऐसी भी चीज होती है जिससे आप कुछ बहुत बड़ी चीज प्राप्त कर सकते हैं, कुछ बन सकते हैं। वो पूरा जीवन भर बस लेबर बन करके ही गुजार देते हैं। तो आपको क्या लगता है, ये बस अपने आप हो रहा है या कुछ इसके पीछे है वर्क, कुछ लॉ है इसके पीछे कि किसको क्या बनाना है, लाइक दैट? आपके क्या विचार है इस पर, बताइए। ये कैसे काम करता है? प्रभु जी, मनुष्य के कर्म, उनके कर्म काम करते हैं। ठीक है, तो मेरा अब आपसे दूसरा प्रश्न है बताइए कि आपने बोला कर्म काम करते हैं, तो वो कर्म अपने आप काम करते हैं या कोई व्यक्ति है जो ये देखता है कि किसने ये काम किया है इसलिए इसको इस तरीके का मिलना चाहिए? भगवान है प्रभु जी, ओके, कंट्रोलर हैं। यस, सो दैट इज द थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर ही चीजें बदल जाती हैं, क्योंकि आप ये कह रहे हो, आप कुछ लोग क्या बोलते हैं, अरे लॉ ऑफ कर्मा से सब कुछ होता है ना? तो भाई लॉ ऑफ कर्मा से सब कुछ होता है वो तो बात ठीक है, लेकिन तुम ये बताओ क्या लॉ ऑफ कर्मा अपने आप काम करता है या उस लॉ को मेंटेन करने के लिए कोई व्यक्ति विद्यमान है? ये बताइए। कोई लॉ अपने आप काम नहीं करता, उस लॉ को देख रेख करने के लिए भी कोई ना कोई व्यक्ति होना चाहिए ना, तभी ना वो लॉ वर्क करेगा। अगर कोई व्यक्ति ही नहीं है उसकी देख रेख के लिए तो कैसे काम करेगा वो लॉ पर? बिल्कुल नहीं काम करेगा। तो ये बात अगर हम समझ जाएं तो हम बहुत सारी दुविधाओं से ऊपर उठ सकते हैं। इसका मतलब हम ये विश्वास करते हैं कि कोई ना कोई व्यक्ति है जो ये इन चीजों को मेंटेन कर रहा है। जैसे आप देखिए इस जीवन में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम चूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें क्या पढ़ाई करनी, ये कौन चूज करेगा? पहले से चूज होके आता है या हमें चूज करना होता है? हमें चूज करना होता है प्रभु जी। हमें चूज करना होता है कि हमें क्या पढ़ाई करनी है ना? ऐसे ही दूसरा, हमें कौन सा काम करना है, हमें ये वाली जॉब करनी है या ये वाली जॉब करनी है, ये भी हम ही चूज करते हैं, कोई दूसरा चूज नहीं करता। हमें किससे विवाह करना है ये हम चूज करते हैं। दूसरा, हमें कौन सी गाड़ी खरीदनी है, हम ऑल्टो खरीदेंगे, है ना, कि मर्सिडीज खरीदेंगे कि जैगुआर खरीदेंगे, ये कौन निर्धारित करेगा? आस पड़ोसी वाले करेंगे, आप करोगे? हम ही लोग करते हैं प्रभु जी। आप ही करेंगे। ऐसी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आप निर्धारित नहीं करते। आप बता सकते हैं क्या कौन कौन चीजें आप निर्धारित नहीं करते? प्रकृति की चीजें हैं, जैसे प्रभु जी दिन होता है, रात होती है। ओके, आप सही प्रभु जा जी रहे हम हैं। अपने कंट्रोल नहीं माता रहता पिता प्रभु जी। ये हम डिसाइड नहीं कर सकते कि हमारे माता पिता कौन होंगे। करेक्ट, करेक्ट। देखिए आपको अभी स्लाइड में दिखाई दे रहा होगा कि किस प्रकार से लोग जो हैं, ये सब चीजें जो हैं ये लॉ ऑफ कर्मा के द्वारा काम करती हैं। कोई बहुत अमीर होता है, कोई बहुत बहुत वृद्ध, बहुत ही ज्यादा अमीर, कोई बहुत ज्यादा गरीब होता है ना? तो ये सब किस हिसाब से काम करता है? लॉ ऑफ कर्मा के आधार पर कार्य करता है ना? ये हु डिसाइड्स? नो वन। ऐसे ही तब हम आगे देखेंगे। हम एजुकेशन चूज कर सकते हैं, जॉब चूज कर सकते हैं, हस्बैंड वाइफ चूज कर सकते हैं, कार चूज कर सकते हैं, अपने घर भी चूज कर सकते हैं, लेकिन क्या चूज नहीं कर सकते?
तो अभी माता जी ने बताया कि हम अपने पेरेंट्स चूज नहीं कर सकते, हम माता पिता हमारे कौन होंगे, वो जो हैं वही हैं, वी कैन नॉट चेंज देम। ऐसे ही हम अपना फेस कट चेंज नहीं कर सकते कि अब हमारा जो फेस कट है वही रहेगा, वो फेस कट को हम बदलाव नहीं कर सकते। ऐसे ही हम अपनी इंटेलिजेंस को भी छोटा नहीं कर सकते, जितना हमको दी गई है जन्म के समय उतना ही रहेगी। कुछ लोग छोटे पर से ही बड़े स्मार्ट होते हैं, आईक्यू बहुत तेज होता है उन बच्चों का, गॉड गिफ्टेड चिल्ड्रन बोलते हैं उनको, बट हमारे साथ हमें जितना मिला है उतना ही रहेगा, जितना मिला है वही हमको प्राप्त हो पाएगा। और ऐसे ही हमें ये समझ में आता है कि ये सब चीजें कौन से चूज कर रहे हैं, जितनी ये चीजें थी ये सब किसने चूज की, किसने हमको प्रदान किया, क्या ये अपने आप मिल गई हमको? ये सोचने वाली बात कि ये हमको कहां से प्राप्त हुई, दैट इज थिंग। और इसके लिए क्या कोई लॉ वर्क करता है? जैसे इतना सारा हम नियम देखते हैं कि पेड़ से नीचे गिरने के लिए गुरुत्वाकर्षण नियम है, अनेक अनेक नियम काम करते हैं, तो इसके लिए कौन सा नियम है? इसके लिए कौन सा कि हमको कौन पेरेंट्स मिलेंगे, कैसा फेस कट मिलेगा, कैसा इंटेलिजेंस मिलेगा, ये सब किस आधार पर दिया जाता है? ये रैंडम है या कोई आधार है इसके लिए? तो इसके लिए आधार बहुत सिंपल है। क्या आधार है? लॉ ऑफ कर्मा। लॉ ऑफ कर्मा का मतलब क्या है कि सिंपल सी बात आपको ये बताने की चेष्टा की जा रही है कि किस प्रकार से लॉ ऑफ कर्मा का मतलब है हमारे पूर्व जन्मों के आधार पर हमको अनेक शरीर प्रदान किए जाते हैं, हमारे पूर्व कर्मों के आधार पर। श्रीमद् भागवतम का ये बहुत सुंदर श्लोक आता है, इसमें बताया जाता है कि किस प्रकार से हमारे पूर्व जन्म में हमने जिस प्रकार के कर्म किए हैं उस आधार पर उसके अनुकूल शरीर हमको प्रदान कर दिया जाता है। श्रीमद् भागवतम का 3 अध्याय का 31वें श्लोक, 31वें अध्याय का ये सामने श्लोक लिखा हुआ है। कर्मणा दैव नेत्रेण जंतुर्देहोपपत्तये स्त्रियः प्रविष्टाः उदरम पुंसो रेतः कणाश्रयः। 3 स्कंद 31वां अध्याय और पहला श्लोक। भगवान बताते हैं कि कैसे किसी व्यक्ति को कोई शरीर प्राप्त होता है। कर्मणा दैव नेत्रेण, उसके कर्मों को देख करके। कौन देखते हैं? दैव। दैव का मतलब है सुप्रीम अथॉरिटी, परमात्मा के रूप में जो उसके हृदय में विद्यमान है, उसके कर्मों को देखते हैं। अच्छा, ये कैसे कैसे कर्म कर रहा है। दैव नेत्रेण जंतुर्देहोपपत्तये, और उस आत्मा को स्त्रियः प्रविष्टा उदरम, ऐसी स्त्री के गर्भ में प्रवेश ये किया जाता है जो कि उसके अनुकूल है, उसके कर्मों के अनुकूल है। इसलिए देखिए, कोई भारत में जन्म लेता है, कोई अमेरिका में जन्म लेता है, कोई डॉग बन के जन्म लेता है, कोई कीड़ा मकोड़ा बन करके जन्म लेता है, तो ये सब उसके पूर्व कर्मों के फल का ही परिणाम है। जैसे अभी मान लीजिए हमको मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ, तो हमारे पुण्य कर्मों का संचय है कि हमको मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है। अब अगर इसका प्रयोग हम हायर चीजों के लिए ना करके जो कुत्ते बिल्ली सुअर कर रहे हैं वही करने में लगा देंगे, तो भाई ये देखा जाएगा कि ये व्यक्ति को मनुष्य शरीर दिया गया, लेकिन ये प्रयोग तो वही सबके लिए कर रहे हैं, कुत्ते बिल्ली सुअर जो कर रहे हैं उन्हीं के लिए। तो ऐसा करो, इसको वही शरीर प्रदान कर दो, फिर हमको वही शरीर जो है प्रदान कर दिया जाएगा। वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं, इसे बोलते हैं लॉ ऑफ कर्मा, और ये बहुत अच्छे से काम करता है। इसका मतलब जहां भी कोई लॉ होता है, कोई ना कोई लॉ मेकर भी वहां पर उपस्थित होता है। दैट इज थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड। तो एक प्रश्न आता है आपके लिए यहाँ पर, आप उसको बताइएगा। रोटेट कर, ठीक है। यस, साइंटिस्ट ऑब्जर्वेशन हम करेंगे, ठीक है। और 2 हमने अभी हम देखेंगे आगे। एक प्रश्न आपसे यहाँ पर ये पूछते हैं, जैसे आज का हमारा विषय जो है, विषय क्या है हमारा आज का, किसी को याद है? हमारे जीवन का क्या लक्ष्य है? मनुष्य जीवन का लक्ष्य। मनुष्य जीवन का लक्ष्य। तो अभी हम उसके बारे में आपसे डिस्कशन करने जा रहे हैं। दैट इज अवर नेक्स्ट टॉपिक। और उसके पहले हम कुछ वैज्ञानिकों की बातों को समझने का प्रयास करेंगे। ये है अल्बर्ट आइंस्टीन, बहुत फेमस साइंटिस्ट हैं।
और इन्होंने भी भगवान के ऊपर बहुत अनेक चीजों के बारे में बताया कि इन्होंने जैसे एक जो चीज बोली कि लॉर्ड गॉड इज सटल बट मैलिशियस ही इज नॉट, कि भगवान एग्जिस्ट करते हैं। इन्होंने भी बोला, ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने भगवान के साक्ष्य को बताया और बहुत फेमस लोग हैं। तो ऐसा कुछ लोग मानते हैं, कहते हैं नहीं नहीं बस हाँ साइंस तो पूरी तरीके से भगवान को नहीं मानता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। ऐसे कई सारे साइंटिस्ट हैं बहुत फेमस जैसे अल्बर्ट आइंस्टीन है ना, ये सोडिंजर है ना, और है ना आपके लॉर्ड कैल्विन, ये आपको अभी जो दिख रहे हैं न्यूटन हैं, जिनको पूरा फिजिक्स भरा हुआ है इनके लिए, ये भी बहुत स्वीकार करते हैं भगवान को, आस्तिक थे। तो एक बार हमने आपको बताया भी था ये प्रसंग कि किस प्रकार से जो न्यूटन जो है एक बार मॉडल बनाते हैं सौर मंडल का, उनका मित्र नास्तिक होता है, वो पूछता है ये कैसे आया, तो न्यूटन कह देते हैं अपने आप आ गया। तो वो दोस्त कहता है ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ये मॉडल अपने आप तो आ ही नहीं सकता। तो न्यूटन उसको समझाते हैं भाई जब ये मॉडल अपने आप नहीं आ सकता तो जो असली सौर मंडल है वो अपने आप कैसे आया होगा। और इस तरीके से वो अपने मित्र को समझाने का प्रयास करते हैं कैसे भगवान जो है वो समस्त चीजों के निर्माता है। जब छोटा सा मॉडल तुम्हें विश्वास नहीं करते हो कोई बिना मनुष्य के नहीं आ सकता, तो तुम ये कैसे विश्वास कर सकते हो कि कोई ना कोई मॉडल, ये जो असली सौर मंडल है वो बिना चांस बिना मतलब अपने आप आ गया, यहाँ प्रकट हो गया, तो ये तो मूर्खता है फिर, है ना। इस तरीके से वो समझाते हैं अपने मित्र को। सो लाइक दैट। चलिए आगे चलते हैं। ऐसे बहुत सारे आपको साइंटिस्ट मिल जाएंगे, मैक्स बॉर्न ये हो गए, या आप हमारे भारत के ही हैं श्रीनिवास रामानुजम है ना, और हाइजनबर्ग। तो एकदम आप गिन सकते हो, इतने सारे साइंटिस्ट हैं जो भगवान पर विश्वास करते हैं। तो अभी आपसे आज के लिए हमारा ये प्रश्न है जिसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। आज मुख्य रूप से हमारा टॉपिक यही है, इन दो प्रश्नों के ऊपर। यस, तो पहला प्रश्न आपसे है कि आप ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि चलिए अभी देखो कौन बनेगा करोड़पति से प्रश्न आता है आपके लिए, और सीधे 1 करोड़ का प्रश्न है, देखिए भाई। ओके, सो व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स? यूनिवर्स का ओरिजिन क्या है, कौन बताएगा? 4 ऑप्शन है आपके पास, बिग बैंग, बिग बैंग, इंटेलिजेंट डिजाइन या फिर चांस। बताइए ये पूरा जो विश्व है वो किस प्रकार से आया, क्वेश्चन है। तो उसमें ऑप्शन है कि एक बहुत बड़ा धमाका हुआ जिसको बिग बैंग बोला जाता है, उससे पूरा विश्व आया। दूसरा आपका आंसर है कि इसके एक बहुत बड़ा बिग बैंड है। तीसरा है कि कोई बहुत बड़ा मस्तिष्क इसके लिए लगा है तब ये आया है। और चौथा ऑप्शन आपके लिए है कि ये अपने आप ही चांस से आ गया, अपने आप ही उत्पन्न हो गया। क्या होगा बिग इसका? बैंग, बिग बैंग प्रभु जी। ऑप्शन सी प्रभु, इंटेलिजेंट डिजाइन होगा प्रभु जी। ऑप्शन सी। करेक्ट। सो द राइट आंसर इज इंटेलिजेंट डिजाइन। बिग बैंग का मतलब धमाका हुआ। कौन धमाका हुआ, किसने किया धमाका? अपने आप कोई धमाका नहीं होता, और धमाका से कुछ बनता नहीं, सिर्फ विनाश होता है। सो इसका राइट आंसर क्या है? सी आंसर जो है वो करेक्ट है, क्योंकि ये इंटेलिजेंट डिजाइन है। इसके पीछे कोई ना कोई एक बहुत इंटेलिजेंट डिजाइनर काम कर रहा है, कोई धमाका से नहीं हो गया ये, है ना। कुछ लोग ऐसे सोचते हैं है ना कि धमाके से हो गया, लेकिन ऐसी चीज नहीं है। ओके, इसको बहुत ही डिजाइन करके बनाया गया है एकदम सही तरीके से। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे, व्हाट इज द पर्पस? इस जगत को बनाने का और हम मनुष्यों को बनाने का क्या पर्पस है? पहला ऑप्शन, ईट स्लीप और मैरी, खाओ सो शादी करो, बस यही इसीलिए बनाया गया है। दूसरा, पैसे कमाओ और फिर एक दिन मर जाओ। तीसरा, कोई भी पर्पस नहीं है।
चौथा, ये समझें कि हम भगवान को समझें और जीवन को समझें, इस तरह आगे बढ़े। डी प्रभु जी। यहाँ डी पर्पस डी हमारे होगा पास प्रभु जी। Understand God and life. करेक्ट, दैट इज द राइट आंसर। टू अंडरस्टैंड गॉड एंड लाइफ, हम इसको समझें, तभी ना मनुष्य जीवन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। एक्चुअल में हम देखें तो हम एक्चुअल में अभी बीमार की अवस्था में, जैसे एक बीमार व्यक्ति होता है ना, उसको हॉस्पिटल भेजा जाता है, ठीक ऐसे ही इस समय हमारी स्थिति ऐसी उस बीमार व्यक्ति की तरह ही है। जैसे हमें इस मटेरियल वर्ल्ड में भेजा गया है, जो एक हॉस्पिटल की तरह है, और हॉस्पिटल में क्या किया जाता है, हमारे अंदर से जो भी बुरी चीजें होती हैं उनको निकाल करके हमको शुद्ध बनाया जाता है। ठीक इसी प्रकार से ये भौतिक जगत इस प्रकार से बनाया गया है कि कोई भी व्यक्ति यहाँ सुखी नहीं रह सकता, चाहे वो कितना भी अमीर हो, कितना भी पॉपुलर हो, कितना भी कुछ हो, कोई व्यक्ति यहाँ खुश नहीं रह सकता। इस तरीके का डिजाइन किया गया, वो व्यक्ति कुछ ना कुछ तरीके से परेशानी रहेगा, चाहे वो कोई भी हो। तो इसका पर्पस है, इसी पर्पस से बनाएगा। अगर आप सोचिए, आपका कोई परिवार का सदस्य हॉस्पिटल जाए और हॉस्पिटल में बहुत ज्यादा अटैच हो जाए, कहते हैं हॉस्पिटल हमको बहुत अच्छा लग रहा है, हमको घर नहीं जाना है, इज इट गुड? अच्छा है वो? नहीं प्रभु जी। नहीं। तो ऐसे ही हम सभी आत्मा हैं और हमारा असली घर है भगवान का धाम, गोलोक वृंदावन। लेकिन अभी क्या हुआ है, हम गलत चेतना के कारण और गलत संगति के कारण, मटेरियल संगति के कारण हम सोच रहे हैं यही हमारा घर है, यहीं पर हमको रहना है, यहाँ से कोई चीज छूट ना पाए, है ना। इस तरीके की हमारी मेंटालिटी हो गई। तो इस जगत को इस तरीके से बनाया गया है कि आपके हृदय में जो बुरी चीजें हैं वो धीरे धीरे करके आपको निकाला जा सके। जैसे हमारे हृदय में 6 प्रकार के मल होते हैं, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मत्सर्य, 6 प्रकार के मल होते हैं। तो काम का मतलब क्या होता है कि जो गलत चीज है उसके प्रति बहुत ज्यादा तीव्र इच्छा कि मुझे करना है, गलत है पता है, फिर भी उसको करने की बहुत तीव्र इच्छा, ये काम कहलाता है। जैसे आप देखिए, रावण जो है, उसे पता है कि सीता का अपहरण करना गलत है, लेकिन फिर भी वो सीता का अपहरण करता है, ये काम है। या फिर छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं, उनको माता पिता बोल रहे हैं नहीं बेटा चॉकलेट खाओगे दांत खराब हो जाएंगे, दांत गिड़गिड़ा, तब भी वो गिड़गिड़ा रहे हैं, नहीं नहीं हमको चॉकलेट खाना है, हमको चॉकलेट खाना है। ये भी क्या है? काम है। काम की परिभाषा क्या है? जो चीज गलत है उसको प्राप्त करने की बहुत तीव्र इच्छा, ये काम के अंतर्गत आती है। दूसरा एंगर, मतलब क्रोध, ये भी क्या है? ये भी हमारे अंदर एक मल है, हमारे अंदर का मल है क्रोध। क्यों क्रोध हमारे अंदर का मल है? क्योंकि क्रोध हम कब करते हैं? जब काम पूरा नहीं होता है तब। कुछ चीज हमने चाही, वो पूरी नहीं हुई, तो क्रोध चालू हो गया। क्रोध मतलब क्या है? कामानुज बोलते हैं उसको। काम की पूर्ति ना होने पर जो चीज प्रारंभ हो जाती है उसी को क्रोध बोलता है। तीसरा है लोभ। लोभ का मतलब है मुझे और चाहिए और चाहिए और चाहिए। जब व्यक्ति के पास कुछ नहीं होता है तो सोचता है, जैसे कोई व्यक्ति को ट्रेन नहीं मिली, ट्रेन शंका में था कि ट्रेन मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो दौड़ दौड़ के गया, ट्रेन पहुंच गया, ट्रेन मिल गई, इसमें सुकून होना चाहिए, नहीं, फिर वो सोचेगा हमको सीट मिलेगी कि नहीं, फिर चलो सीट मिल गई सुकून होना चाहिए, लेकिन नहीं, फिर सोचेगा खिड़की वाली सीट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, फिर खिड़की वाली सीट भी मिल गई सुकून होना चाहिए, फिर सोचेगा अरे यार लेटने को मिल जाता तो और बढ़िया रहता, फिर लेटने को मिल जाता, फिर सोचेगा अरे यार एसी में मिल जाता सीट तो कितना बढ़िया रहता, एसी वाला मिल जाएगा तो सोचता है कि अरे फ्लाइट से गए होते तो कितना अच्छा रहता है। आप बात समझ रहे हैं? आप इस पॉइंट को पकड़ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं इस बात को? हाँ प्रभु जी, Yes, कि मतलब एक प्रभु के जी। बाद एक इच्छा बढ़ती जाती है। यस, वो लोभ बढ़ता जाता है उसे, और उसे हर बार ऐसा ही लगता है कि इस बार मैं संतुष्ट हो जाऊं, पिछली बार नहीं हुआ लेकिन इस बार संतुष्ट हो जाऊं। छोटे पर से यही होता है, वो सोचता है ये कर लेंगे तो ये कर लेंगे, तो लोभ जो है वो उसको विस्तार देता चला जाता है, उन इच्छाओं को कभी भी वो शुद्ध नहीं हो पाता। तो ये सब हमारे अंदर मल भरा हुआ है, ये सब चीजों की जरूरत नहीं है।
काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मत्सर्य, दूसरे का बढ़ाव देखते हुए, दूसरे लोगों को बहुत अच्छा करते हुए देखकर हृदय में जलना, उनको विनाश करने के बारे में सोचना, या फिर वो लोगों को दुख हो तो बड़ा अच्छा लगना, बढ़िया हुआ, ये सब हमारे हृदय के मल है। और इन सारे मल को खत्म करने के लिए ही ये मटेरियल वर्ल्ड बनाया गया है। ये मटेरियल वर्ल्ड को निर्माण इस तरीके से किया गया है कि व्यक्ति धीरे 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 कर करके वो यहाँ पे शुद्ध होता रहता है। तो ऐसा नहीं है कि बस ये बम धमाका हो गया मटेरियल वर्ल्ड बन गया, है ना। इसको बड़ा इंटेलिजेंट तरीके से डिजाइन किया गया है। कोई व्यक्ति के पास कितना भी धन हो, कितना भी समृद्धि हो, कितना भी उसके पास उसका सौंदर्य हो, कितने भी लोग उसको फॉलो करने वाले हो, कितना भी उसका बहुत बड़ा त्याग हो, हर एक चीज होने के बावजूद भी वो व्यक्ति यहाँ पर फ्रस्ट्रेटेड रहेगा। ये मटेरियल वर्ल्ड इस तरीके का बनाया गया। आप इसको मानते हैं कि नहीं? बड़े से बड़े अमीर लोग, बड़े से बड़े जो स्टार्स होते हैं, वो भी फ्रस्ट्रेट होते हैं कि नहीं होते हैं? और हो सकता है वो हम आपसे ज्यादा फ्रस्ट्रेट होते हैं। आर यू एग्री ऑन होते दिस? हैं प्रभु जी, बहुत यस होते हैं प्रभु जी। यस, बहुत होते हैं। तो इस तरीके से बनाया गया है। तो कुछ भी यहाँ पे ऐसा नहीं है कि चांद से आ गया, अपने आप से आ गया। ये यहाँ पर सब कुछ आया है एक बिल्कुल डिजाइन के कारण। ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो चांद से आ जाती है, अपने आप आ जाती है। जैसे मशीन आपको दिखाई दे मान लो, तो आप क्या बोलोगे? मशीन अपने आप आ गई यहाँ पर? बोलिए, कभी बोलेंगे आप इस बात? कभी नहीं बोलेंगे। या फिर आपको कोई भी घड़ी दिखाई दे, पेन दिखाई दे, है ना, टीवी दिखाई दे, तो कभी आप ये नहीं बोलोगे कि टीवी, पेन, घड़ी जो है ये सब अपने आप आ गया है। इसके पीछे कोई ना कोई बनाने वाला है और कोई ना कोई व्यक्ति ने इसको डिजाइन किया होगा। ये सिंपल सी चीज हमको समझना चाहिए। सो दैट्स व्हाई ये जो पूरी प्रकृति है, पूरा नेचर है, इसके पीछे बहुत बड़ा ब्रेन है, ना कि बिग बैंग है ना। इस तरीके से हम समझ सकते हैं चीजों, तो हमें क्लैरिटी आएगी हमारे समझने में, है ना। तो साइंटिस्ट लोग जो हैं उनको समझ नहीं पाते हैं किस तरीके से भगवान जो है इसके लिए कार्य करते हैं। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे इसको रोकते हैं। तो अभी हम आज के टॉपिक में वापस से प्रवेश करते हैं और कहते हैं मनुष्य जीवन के लक्ष्य के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो आज के सत्र बेसिकली हमने ये डिस्कस किया कि कैसे ये जो पूरा मटेरियल वर्ल्ड है उसका एक पर्पस क्या है कि हमारे हृदय से उन मल को निकाल करके हम शुद्ध हों और वापस भगवत धाम जाए। जैसे एक टीचर होते हैं, वो कभी कोई बच्चे को शैतानी करने पर बाहर निकाल देते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है? क्या टीचर उस बच्चे को भगाना चाहता है, या फिर वो ये चाहता है कि बच्चा सुधर जाए और वापस लौट करके क्लास में बैठे? बताइए। बच्चा सुधर जाए प्रभु जी और सुधर जाए। वापस जा सकते हैं। करेक्ट। तो ऐसे ही हम जो जीवात्माएं हैं वास्तव में भगवान की संतान है। नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान। हम सब भगवान की संतान है, और भगवान हमारे दुश्मन नहीं है कि हमको इस दुखालय जगत में डाल दिया, कहा सड़ते रहो बस। ऐसा नहीं है। भगवान चाहते हैं कि हम सुधरें, हम एक अच्छे व्यक्ति बने, है ना, रिसोर्सफुल बने। इसलिए भगवान, जब हम शैतानी करते हैं, एक हिसाब से भगवान की बातों को नहीं मानते हैं, स्वतंत्र जीवन यापन करना चाहते हैं, तो भगवान हमारे सुधार के लिए हमको मटेरियल वर्ल्ड भेजते हैं, इस भौतिक जगत में भेजते हैं जो दुखों से भरा हुआ है। हमारी उस स्वतंत्रता को परखने के लिए, स्वयं के लिए, कि हम परखें, यहाँ पर देखें, और यहाँ पर इस जगत में रह करके स्वतंत्र रूप से जब बिहेव करेंगे तो हम देखेंगे कितना हम फ्रस्ट्रेट होते हैं। हमको यहाँ कभी खुशी नहीं मिलेगी। और फिर हमको ये समझ में आएगा कि हमको सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ एक जगह हमको हैप्पीनेस मिल सकती है, वो है भगवान के श्री चरण कमल। भगवान के चरण कमलों को छोड़ करके और कोई भी जगह हमको खुशी प्रदान नहीं कर सकती। सिर्फ वो इल्यूजन क्रिएट कर सकती है हैप्पीनेस का, लेकिन एक्चुअल में वो सिर्फ दुखों के भंडार के अलावा और कोई नहीं है। तो देखिए इस जगत में कैसे व्यक्ति जो होता है मोह के कारण दुख को सुख मान करके जीवन जीता रहता है। जैसे आप अगर देखेंगे, जो पिग्स होते हैं ना, सुअर, तो सुअरों को अगर आप कोई अच्छे पकवान बना करके खिला लेने जाएंगे ना, तो वो नहीं खाएंगे। खाएंगे? बताइए। वो क्या खाएंगे? हमेशा वो वही कचड़ा खाते रहेंगे। मल ही में ही अपना उनका पूरी चेतना रहती है, उनको अच्छी चीज समझ में नहीं आती। ठीक ऐसे ही इस भौतिक जगत में लोगों को जब आप भगवान के बारे में बताया जाता है, भक्ति के बारे में बताया जाता है, अच्छी बातें बताई जाती है, क्योंकि उनकी चेतना इतना ज्यादा भौतिकता में आसक्त होने के कारण उनको समझ में नहीं आता है ये चीजें उनके लिए कितनी
महत्वपूर्ण है। लेकिन जो एक बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो इन चीजों को समझ सकता है, भक्ति को समझ सकता है, और वो इसको स्वीकार करके इस पूरे मटेरियल वर्ल्ड का जो औचित्य है उसको कंप्लीट कर पाता है। क्या औचित्य है? कि हम शुद्ध हों, अपने हृदय से उन गंदगियों को निकाल करके एक अच्छे बच्चे बन करके भगवान के धाम लौट आए। ये इस मटेरियल वर्ल्ड का पर्पस है। तो आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत, भौतिक जगत में वो जीवात्माएं आती हैं जो क्या करते हैं, जो भगवान से विद्रोह करते हैं, वो लोग यहाँ भेज दिए जाते हैं, और जब वो लोग शुद्ध हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं, भगवान वापस बुला लेते हैं उनको अपने पास। ठीक जैसे एक टीचर की तरह, है ना, टीचर जो है वो बाहर भेजता है बच्चों को, जब वो ठीक हो गए तो वापस लौट, वापस अपने अपने घर अपने क्लास में बैठो, कोई दुश्मनी थोड़ा ना है तुमसे। तो ऐसे ही ये मनुष्य जीवन क्यों इतना महत्वपूर्ण है? क्योंकि देखिए योनियां तो 84 लाख है, लेकिन हम अपने आप को समझ सकते हैं, अपने आप को जान सकते हैं सिर्फ मनुष्य योनि, ओनली मनुष्य योनि। और 84 लाख योनियों में 4 लाख प्रकार की मनुष्य योनियां होती, 84 लाख में 4 लाख प्रकार के मनुष्य योनियां, और उनमें भी भारत भूमि में जन्म मिलना, और उस भारत भूमि में जन्म मिलने के बाद भी ये मौका मिलना कि हम ये समझ पाए कि हम कौन हैं, भगवान कौन है, भक्तों का संग मिल पाना अपने आप में कितना रेयर है। मतलब हजारों में करोड़ों में एक की बात हो गई। तो इतना बड़ी अपॉर्चुनिटी हमको मिली है, तो हमें उसका भरपूर लाभ उठाना चाहिए। और ये जो प्रोसेस है, भक्तिमय प्रोसेस, भगवान का नाम लेना, है ना, और भगवान के बारे में जो पुस्तकों को पढ़ना, भक्तों का संग करना, है ना, भगवान को भोग लगाना, भगवान का प्रसाद पाना, ये प्रोसेस है सुधार की। जितना हम इस प्रोसेस को अच्छे से पकड़ के रखेंगे, अच्छे से करते रहेंगे, धीरे धीरे हमारे हृदय में जो काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मत्सर्य है, वो धीरे धीरे उनकी परत जो है वो कटती रहेगी, और हम खुद ये फील कर पाएंगे कि हम धीरे धीरे शुद्ध हो रहे हैं, हमारे हृदय के मल जो है वो निकल रहे हैं। जैसे एक भूखे व्यक्ति को जब भोजन कराया जाता है, जितना वो भोजन करता रहेगा वो संतुष्ट होता जाएगा, उसको कोई बाहर से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है कि तुम संतुष्ट हो गए। ठीक इसी प्रकार जो इस भक्ति में प्रक्रिया को अच्छे से पकड़ लिया है, भगवान के नामों का जप कर रहा है, भक्तों का संग कर रहा है, तो इसका मतलब उसने डॉक्टर की दवाई को समझ ले लिया है। डॉक्टर की दवाई ले लिया है मतलब उसका इलाज चालू हो गया, ठीक हो जाएगा, थोड़े दिन के बाद हॉस्पिटल छोड़ करके घर चला जाएगा। तो इस मटेरियल वर्ल्ड को इस तरीके से माया देवी ने बनाया है कि हर कोई व्यक्ति जो है यहाँ पर सोचता है कि वो स्वामी है, ऐसा करके वो मानता है। तो सबके अंदर ईगो है, लेकिन जो व्यक्ति यहाँ पर भक्ति में प्रक्रिया को अच्छे से फॉलो करेगा, शुद्ध होकर के वापस भगवत धाम लौट जाएगा। दैट इज द मेन थिंग। इसलिए मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है? मनुष्य जीवन का लक्ष्य ये है कि हम इसको समझें कि मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, भक्तों का संग करके, अच्छे से शास्त्रों का अध्ययन करके, और इसके लिए कार्य करें, है ना, भक्ति में प्रक्रिया को अपनाएं, श्रवण करें भगवान के बारे में, भगवान के नामों का जप करें, और इस माध्यम से भगवत धाम वापस लौट पाए। ये हमारे मनुष्य जीवन का लक्ष्य है ना। अगर इसको हम कंप्लीट नहीं करेंगे तो फिर इसके लिए फिर हमको कई सारे और जन्म लेने पड़ेंगे, और उसके बाद फिर न जाने कब हमको मनुष्य जन्म हमको अगला मिले, वी डोंट नो। सो इसलिए हमको इस मौके को गंवाना नहीं चाहिए, और दृढ़ता से भक्ति में प्रक्रिया को पकड़ लेना चाहिए। प्रत्येक दिन निश्चित संख्या में नाम जप करना, भगवान के नामों को लेना, है ना, भक्तों के संग कुछ ना कुछ श्रवण करते रहना, भगवान के बारे में पढ़ते रहना, भगवत गीता, भागवतम आदि शास्त्रों को। अब क्योंकि इस भौतिक जगत जो है हमेशा आपको नीचे ले जाने वाला है, यहाँ पर हर कोई व्यक्ति जिससे मिलेंगे, देखेंगे, वो सब आपको नीचे ले जाने वाले हैं, आपको गलत दिशा में मोड़ने वाले हैं। लेकिन जो व्यक्ति उस गलत डायरेक्शन में बहाव होने के बावजूद भी टिका रहता है, और उस बहाव के विरोध में अपना दम लगा करके आगे बढ़ता रहता है, वही इस भवसागर को पार कर पाता है भगवान की कृपा से, है ना। तो इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए। तो आज हम यहीं तक रखेंगे। किसी का कोई प्रश्न है आप अपने से पूछ सकते। प्रभु जी फिर फ्राइडे पे कब कराएंगे क्लास? नेक्स्ट क्लास? किसका? नहीं, नेक्स्ट क्लास फिर ये ट्यूसडे को ही कराएंगे इसी टाइम पे? हाँ, नेक्स्ट क्लास ट्यूसडे को ही रहेगा। करेक्ट। तो टाइमिंग भी यही रहेगा? टाइमिंग मैटर कर सकता है, चेंज हो सकता है अवेलेबिलिटी ठीक के है, आधार पर।
आप ये टाइमिंग कैसे है वैसे आप सबके लिए? हाँ ठीक है प्रभु जी, 6 बजे वाला ज्यादा बेटर है। 6 बजे वाला आपको ज्यादा बेटर लगता है? ओके, ठीक है। ठीक है प्रभु जी, 8 बजे, क्योंकि 8 बजे बहुत सही है। 8 बजे भी ठीक है प्रभु जी, वैसा बात नहीं है, अगर ज्यादा लोग मतलब 8 बजे के लिए हाँ। एग्री है तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ठीक है। ठीक है प्रभु, हाँ मैसेज कर, ठीक है। मैं एक बार पोल ले लूंगा ग्रुप पर, हाँ उससे हाँ हो जाएगा। ठीक है। 8 बजे ठीक है। अच्छा, ठीक है, हम एक बार पोल ले लेंगे आप लोगों से। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न है आज के सत्र से तो पूछ सकते हैं। ठीक है, मुझे लगता है शायद किसी का कोई प्रश्न नहीं है, तो फिर हम यहीं पे विराम देंगे, फिर हम नेक्स्ट ट्यूसडे को मिलेंगे, फिर आगे चर्चा करेंगे इसके। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा श्रीमद् प्रभु जी। भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। जय हरे जय। हरे कृष्णा जय। प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा कृष्णा प्रभु जी, प्रभु हरे जी। कृष्णा प्रभु जी। हरे 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 कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। अंदर दें